हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे ज़ूम्बी प्रोसेस क्या होता है। जो ज़ूम्बी प्रोसेस होता है ना, वो एक तरीके का प्रोसेस है यूनिक्स में और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दैट हैज़ कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, मतलब कि जिसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन स्टिल उसकी जो एंट्री है ना वो प्रोसेस टेबल में मौजूद है। मतलब कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस की, लेकिन उसकी एंट्री मौजूद है, तो वो कहलाता है ज़ूम्बी प्रोसेस। अब ज़ूम्बी प्रोसेस क्यों हैपन होता है, मतलब कि क्या होता है कि जो पेरेंट प्रोसेस होता है ना, उसने अभी तक जो है ना टर्मिनेशन स्टेटस नहीं रीच किया चाइल्ड प्रोसेस का, तभी वो ना ज़ूम्बी प्रोसेस हैपन होता है। मतलब कि जो पेरेंट प्रोसेस होता है ना, अगर जो है ना वो टर्मिनेशन स्टेटस चाइल्ड प्रोसेस का नहीं रीड करेगा ना, उस वक्त तक जो होगा ना उसकी एंट्री मौजूद होगी प्रोसेस टेबल में। तो ये कहलाता है ज़ूम्बी प्रोसेस, जिसकी ना एंट्री मौजूद होती है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी होती है। वो इस वजह से हैपन होता है कि जो पेरेंट प्रोसेस होता है ना, उसने अभी तक जो है ना टर्मिनेशन स्टेटस जो है ना चाइल्ड प्रोसेस का वो नहीं रीड किया, तो ये कहलाता है ज़ूम्बी प्रोसेस। तो ये इस तरीके से ही हैपन होता है कि जो चाइल्ड प्रोसेस होता है ना, उसने तो अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर दिया और वो एग्जिट भी कर गया है, लेकिन जो चाइल्ड प्रोसेस है ना, उसने जो टर्मिनेशन सिग्नल भेजे थे पेरेंट प्रोसेस को, तो पेरेंट प्रोसेस ने ना वो टर्मिनेशन सिग्नल अभी तक रीड नहीं किए। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है ना, वो ये दी गई है कि इफ द पेरेंट डज नॉट कॉल वेट, मतलब कि अगर जो पेरेंट प्रोसेस है ना वो कॉल नहीं कर रहा वेट फंक्शन को या वेट पीआईडी को, ताकि वो ना चाइल्ड प्रोसेस का टर्मिनेशन स्टेटस रीड कर सके, तो क्या होगा, चाइल्ड प्रोसेस की एंट्री रिमेन करेगी प्रोसेस टेबल में और वो ना ज़ूम्बी प्रोसेस कहलाएगा। मतलब कि जो पेरेंट प्रोसेस होगा ना, उसको ना वेट कॉल करना पड़ेगा ताकि जो है ना वो चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेशन स्टेटस को रीड कर पाए। अगर पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेशन स्टेटस को नहीं रीड कर पाएगा, तो क्या होगा, वो ना ज़ूम्बी प्रोसेस बन जाएगा, क्योंकि उसकी जो एंट्री होगी ना वो प्रोसेस टेबल में स्टिल एग्जिस्ट कर रही होगी। मतलब कि इसकी टर्मिनेशन तो हो चुकी है लेकिन एंट्री रिमेन हो रही है, क्योंकि जो है ना पेरेंट प्रोसेस जो है ना उसने ना वेट फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो ये होता है ज़ूम्बी प्रोसेस। अगर हम ज़ूम्बी प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो क्या होगा, जो ज़ूम्बी प्रोसेस होता है ना वो ना रिसोर्सेज को ना कंज्यूम नहीं करता। जिस तरीके से सीपीयू हो गया या मेमोरी होगी, कोई भी रिसोर्स कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन क्या होते हैं इसकी ना एंट्री एग्जिस्ट कर रही होती है। अब जो है ना इसका स्टेटस वो जेड होता है, मतलब जेड का मतलब ज़ूम्बी। इन प्रोसेस मैनेजमेंट टूल, मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट टूल में जिसका स्टेटस होगा ना वो जेड होगा। जेड मीन ज़ूम्बी। अब व्हाई इट मैटर्स, मतलब हम ज़ूम्बी प्रोसेस को क्यों डिस्कस करें। मैंने आपको पहले भी बताया, जो ज़ूम्बी प्रोसेस होता है ना वो ना तो सीपीयू को कंज्यूम करता है ना तो मेमोरी को कंज्यूम करता है, लेकिन हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो ज़ूम्बी प्रोसेस होता है ना वो खुद तो हार्मलेस होता है, लेकिन क्या होता है, जो बहुत सारे ज़ूम्बी प्रोसेसेस होते हैं ना वो प्रोसेस टेबल में क्लटर कर देते हैं। क्लटर मीन झुमगट्टा मचा देते हैं। तो क्या होता है, जो ज़ूम्बी प्रोसेस होता है ना वो खुद तो हार्मलेस होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे जो ज़ूम्बी प्रोसेसेस होते हैं ना वो एग्जॉस्ट कर देते हैं पीआईडी स्पेस को। मतलब कि पीआईडी स्पेस से मुराद ये है कि यहाँ पे ना न्यू प्रोसेसेस की क्रिएशन को ना प्रिवेंट कर देते हैं। मतलब कि न्यू प्रोसेसेस क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है अगर जो है ना टू मैनी ज़ूम्बी प्रोसेसेस मौजूद हैं। भले ही ये सीपीयू को कंज्यूम नहीं कर रहे और मेमोरी को कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन ये क्लटरिंग मचा देते हैं प्रोसेस टेबल के अंदर। और इसकी वजह से क्या होता है, जो पीआईडी स्पेस होती है ना वो एग्जॉस्ट कर जाती है और न्यू प्रोसेसेस को क्रिएट करने में दुश्वारी आती है। तो ये था कुछ ज़ूम्बी प्रोसेसेस के बारे में। फिर मैंने आपको बताया किस तरीके से हैपन होते हैं, फिर हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।